दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज मैं पुनः आप लोगों के साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या की संबंध में चर्चा करूंगा। मैं दोबारा चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कल जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई 6 जुलाई 2026 को, उसके जो प्रतिफल, जो उसके जो समाचार आए और वहाँ के गिरी जी ने जो समाचार पत्रों को भी जो अपना जो वो बात बताई, मीटिंग की बात बताई, और उसमें जो प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया कि जिन जेवरात को रचित श्री रामचरितमानस और जो काकभुसुंडी जी वगैरह की बहुत सा मूर्तियों के बारे में अनर्गल प्रलाप मीडिया में हो रहे थे। जिन दाताओं ने धर्म किया था वो भी सामने आए कि मेरे दिया हुआ गिफ्ट को जो है चोर कर लिया गया। अरे भैया, धर्म करने वाले लोग दान देते हैं, भूल जाते हैं। हालांकि अब उनको लगा, याद किया तो इस बात में सामने भी आया कि ये चोरी नहीं हुआ। और राम मंदिर के धूल विरोधी रहे, हालांकि अपने को राम भक्त कहते। दिग्विजय सिंह ने जी भी 1 लाख का डोनेशन दिया और सामने आ गए कि मेरे पैसे आप वापस करो कि मैंने जो दान दिया था, और वो चोरी हो गया। अब उनकी कैसी भक्ति है, कैसे राजा रहे कि दान दिए हुए चीज़ को बार बार याद करते और जो है उस पर जो अनर्गल प्रताप करके श्री राम भक्त को, राम को, मंदिर को, श्री राम के प्रति जो लोगों की श्रद्धा हो उसको ही नाम करने की कोशिश करते। भले राजनीति कुछ भी कर ले राम के प्रति जो आस्था और श्रद्धा है, विश्वास है, और जो मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा को ही बचाने का प्रयास करनी चाहिए। मैं भी कम आमदनी वाला व्यक्ति भी 11,000 रुपया जन्म दिया था और मेरे घर से भी ले गए थे प्रांत प्रचारक जी, और उन्होंने उसके तत्काल ही रसीद प्रदान कर दिया। कभी आहत नहीं हुआ, अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। पहले भी कहा कि धर्म में दान करो और भूल जाओ, और हिंदू धर्म में तो परिपाटी रही है। लोगों ने मंदिर की ये सबके चंदाओं की चर्चा नहीं करते और जानते हैं कि कई बार इसका मिसयूज भी होता है। उनका काम है धर्म में दान दिए और भूल गए। लेकिन इस बात से राहत मिली, जो कुछ भी दिया गया था वो सब सुरक्षित है। और टीवी मीडिया ने और विरोधी दलों ने जो उन 2800 जो दान के जो मुख्य थे, धरोहर थे और महत्वपूर्ण चीज़ें थे, लाखों करोड़ों की संपत्ति, वो सब सुरक्षित है। दूसरी बात की जो पैसे की चोरी हुई है उसके संबंध में तो उन लोगों ने जो 8 सदस्यों के लोगों की जो एक में जो जेल में भी हैं, पकड़े भी गए हैं, खोजबीन हो रहे हैं, और एक आध लोगों के नाम भी आए हैं कि मुख्य रूप से जो अनिल मिश्रा, उनके सगे संबंधी मिश्रा एंड पांडेज कंपनी है, उन लोगों का नाम हो रहा है। अब मुझे एक भी लग रहा है, शंका हो रहा है कि यदि ये चोर जो पकड़े गए हैं, चंदा चुराने वाले लोग मंदिर से, और उसमें से ज़्यादा नाम ब्राह्मण के आ रहे हैं, तो लोग इसको भी नहीं करें कि ब्राह्मण बात को लेकर के उधार उठा दें। टुन्नू यादव के लिए भी ये चर्चा कर दिया पेपर में कि ये जो अखिलेश यादव जी के संपर्क में थे, बाद में भी जो है जो अखिलेश यादव ने खंडन किया कि वो मेरे संपर्क में नहीं थे। तो तरह तरह के जातीय विद्वेष और द्वेष पैदा करने की भी कई काम होंगे। चोरी हुआ है, इसको तो उसके जो आलोक कुमार जी ने भी स्वीकारा कि जो बड़े प्रतिष्ठित वकील रहे, पुराना अनुभव रहा है काफ़ी उनका राजनीतिक भी। गोविंद गिरी भी ने कहा कि लज्जा का विषय है, चोरी हुआ है। तो इस बात पर तो सरकार की जो समिति, ट्रस्ट भी ध्यान दे रही है, सरकार भी ध्यान दे रही है, और जांच पड़ताल हो रहा है। वो पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। कल की समिति में एक ये रहा कि इस मंदिर को बीएचपी वालों ने अपने पास न बचा के रखा। चर्चा ये थी कि कहीं सरकार उसको पूरे अपने नियंत्रण में न रहे, देवस्थान विभाग को नहीं चला जाए। हालांकि उसमें भी आलोक जी ने कहा कि सरकारी संस्थाएं बना देने पर भी चोरी हो सकती है, कोई उसकी गारंटी नहीं है। तो उसको तो पूर्णतः सरकारी नहीं बना करके कि बनारस या जो तिरुपति के मंदिर की तरह उसकी व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। उसके लिए 3 सदस्यों की समिति भी बनाई गई, और वो समिति जो है इस पर विचार करेगी कि इसकी प्रबंधन कैसे हो। और तत्काल जो है कहा गया है कि किसी बड़े अधिकारी को तब इसके पूरे प्रबंधन के लिए लगाया जाए, प्रशासक लगाया जाए, जो हर चीज़ पर लगाया जाए। और इसको प्रशासक को लगाया जाना भी महत्वपूर्ण है, कारण इसमें लगभग 1000 के आसपास तो आदमी काम करते हैं, तो उस पर भी जो है नियंत्रण रहेगा। जब काम करने वाले की बात में आई, अब ये चर्चा है
कि कोई लोग चुराने वालों को कि उसको तो 15,000 की तनख्वाह मिलती थी, 25-30 हज़ार मिलते थे। अरे भैया, इतने कम में 15,000 की तनख्वाह में लोगों का परिवार कैसा चलेगा? हाँ, किसी फैक्ट्री में कम आमदनी है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ तो चलो कम पैसे में हो जाए, लेकिन ये तो सारे के सारे दानदाताओं की द्वारा है। इसमें तो नीम जले ने फिटकिरी वाली कहावत, अच्छे पैसे आ रहे हैं तो कर्मचारियों को भी आप अच्छे वेतनमान दें, जिससे कि उनको चोरी करने के लिए उत्सुक नहीं हो। और यदि इतनी ही पैसे में रखेंगे और फिर कितने भी अधिकारी को लगा लें, तो वो किसी न किसी रूप से, भले जेब रहे नहीं रहे, शरीर में छिपा करके किसी न रूप में चोरी करेंगे। तो जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, सिर्फ इसकी धार्मिक भावना से ही नहीं देखें, धर्म में भी कहा है कि भरण पोषण पूरा होना चाहिए। और श्री राम जी तो अपने राज्य में सबको सुखी संपन्न की बात करते हैं, राम राज्य में सभी सुखी हो, संपन्न हो। तो उनको लिए भी पूरी जो है कम से कम जो है अच्छी तनख्वाह दिए जाए। 15-20 हज़ार से कुछ नहीं होता, 30 या ऊपर भी मिनिमम भी दें कि सर्वाइवल हो। अब शहर में रहना, परिवार को पालना भी उनके लिए कठिन है। तो ये निंदनीय है कि वे 15,000 की तनख्वाह में कैश को काउंट करने वाले को रखे हुए थे, करोड़ों को खजाना गिनने वाले को 1500 रुपये दोगे तो मिलजुल करके कहीं न कहीं चोरी करेंगे। और करने वाले प्रायः उनकी चाहिए कि अस्थायी हो। अब मंदिर ट्रस्ट में भी काम कर रहे हैं तो उनके सर्विस कंडीशन, उनके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पर भी जब मोदी जी कहते हैं कितने लोग काम करते हैं, तो सरकार के पास जो है इनके लिए जो इंश्योरेंस वाले होते हैं और कई रजिस्ट्रेशन होते हैं श्रमिकों वाले, तो उस पर भी ध्यान दें कि जो काम करते हैं उनकी सुरक्षा हो और उनके संसाधन पूरे हों, कि वो पैसे को देख करके लालचवश भी चुरावे नहीं। हालांकि बड़े बड़े पैसे, जहां पैसा होता पैसा वहीं खींचता है। बहुत बड़े पैसे वाले अधिकारी वो लोग भी जो लाखों करोड़ों कमाने वाले भी जो है इसको काम को करते हैं। हाँ, लेकिन सामने के धन को चुरा करके जो करना जो है, इसमें जो लोग आए हैं तो उनको यदि भविष्य में उन पर भी ध्यान दें, कर्मचारियों को सही वेतनमान दिए जाए। और दूसरे कि अब बार बार उसको नाम नहीं उछाला जाए कि पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, कई हैं, तो जो है एक कारण जातीय विद्वेष नहीं पड़े। हालांकि यूपी में तो सिलेक्शन वगैरह में भी जो इंटरव्यू होते हैं पदों को, तो टाइटल नाम नहीं सामने नहीं आता है, मिश्रा हो, प्रसाद हो, सिंह हो, शर्मा हो, इसको हटा करके केवल नाम ही रहता है। तो यहाँ भी उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करें, जो श्री राम के साथ या राम भक्त जो काम करने वाले को भी नहीं हो, और दूसरी जातीय एंगल भी नहीं खोज दिया जाए। यानी यूपी के उस क्षेत्र की राजनीति बहुत ही सेंसिटिव है। और एक अच्छी बात हुई है, यहाँ अपन को जाति कहने के सोच संशोधन नहीं है कि जो कामेश्वर चौपाल जी हमारे बिहार के थे, राज्यसभा में थे, हमारे क्षेत्र वगैरह में भी रोसड़ा समस्तीपुर वगैरह में काफ़ी बीजेपी का प्रचार करते थे। अब बीएचपी के प्रारंभ में उससे ही जुड़े, बाद में जो बीजेपी में आए, राज्यसभा में गए, एक आध बार चुनाव लड़े, भले ही हार गए, लेकिन जब उनके जो ट्रस्ट के जो वो से पहले बीएचपी के द्वारा जो उसकी जो राम मंदिर की नींव 9 नवंबर 1989 को रखा था, प्रथम नींव रखने वाले वही थे। और उनको जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा तो उनको प्रथम कार्ड सेवक का दर्जा प्राप्त हुआ। और उनको ट्रस्ट में जो 15 सदस्यों वाली ट्रस्ट में एक दलित चेहरा को रखा गया था, उसमें जो इनको कामेश्वर चौपाल भी थे। और आज जो वो बनी कल वाली जो मीटिंग हुई है, उसमें भी एक के जो विदेश के जो मुकेश को रखा गया है, बनाया गया है मार्जी को, जो कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी, प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं और आम भक्त के रूप में उस क्षेत्र में यूपी के आसपास हरदोई वगैरह में जाने जाते, उन्हें दिया गया है। और उन्होंने ही मुकदमा चोरी का दायर भी किया, तो तत्काल उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि इसका संचालन करेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ, इसकी ईमानदारी के साथ इसको करूँगा, धन का गमन नहीं हो, चढ़ावा का गमन नहीं हो, और जो है लोग जो अपनी ईमानदारी निष्ठा के साथ करें, लोगों का राम के प्रति, भगवान राम के प्रति जो विश्वास प्राप्त हो। तो ऐसे धार्मिक स्थलों के संबंध में चोरी की जो है न्यूज़ बनाना मीडिया का बहुत है। कुछ दिनों तक तिरुपति में भी घी में जो मिलावट है उसकी बात चले, कहीं सबरीवाला के बारे में भी चर्चा में रहता, वहाँ आभूषण चोरी हो गए। कभी की केरला में जो मीटिंग में मंदिर है तो वहाँ की होते कि सांप पड़े हुए हैं और जो उसे बहुत सारे खजाना है। पहले वैष्णो देवी की चर्चा होती तो मंदिर की आकर्षण टॉपिक के नाम पर जो है
ये बहुत चर्चा करते हैं, और ख़ास करके हिंदुओं के तीर्थ स्थल धर्म स्थान वगैरह तो इनके लिए चर्चा का विषय होता है। यही है, और दूसरे धर्मों वाला में चर्च में और मस्जिदों में क्या चोरी होती है, क्या गड़बड़ी है, क्या अव्यवस्थाएँ हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी चर्चा करने की जो मीडिया वालों को भी साहस नहीं होता है। और अभी जो यूपी में आने वाले चुनाव हैं, तो विरोधी वाला खास करके जो लोग कांग्रेस और ये लोग कहते हैं कि ये राम रथ में सवार होकर के बीजेपी वाले यूपी में दिल्ली में सत्तासीन हुए हैं, तो इनकी राम के जो चढ़ावे की चोरी के नाम पर ही उनको सत्ता से हटा देंगे। लेकिन अब उनकी मंसूबा वो भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थे जो कि स्वर्ण के अक्षर से लिखे बना करके धागे के टाइप बना करके श्री रामचरितमानस को रखा गया था, काकभूषणी वगैरह सबके सब सामने आ गए। तो जो आरोप लगाने वाले के कि मुख में कारिक आ गए, लगाए गए। अब भी इसकी जांच हो रही है, और सरकार योगी जी की सरकार जो है वहाँ पूरी तरह से लगी हुई है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो लोग भी अपराधी हैं पकड़े जाएंगे, दंडित होंगे। तो ये रामलला के प्रति जो विश्वास जो है बनी रहे। कई लोग लिखते भी हैं कि मैं राम भक्त हूँ, राम के प्रति सदा है, मैं दूसरे विचारधारा का हूँ, लेकिन मैं जो है उससे आहत हुआ था। ये आहत अब कम होने की, जैसे कि मैं भी जो है 10-15 दिन से कभी सत्संग था, काफ़ी लोगों से बात भी की, कुछ बोला भी, भाई हमारे राम के नाम को राजनीति के नाम पर क्यों बदनाम कर रहे हैं। तब ये बहुत सारे निकल गए हैं, और जो आलोक जी कहे हैं, गिरी जी कहे हैं, ये लोग जो भी ये स्वीकारा है कि हमें लज्जित है, शर्म की बात है, कुछ चोरी तो हुई है, और इस चोरी को रोकने का जो है प्रयास किया जाएगा। उसके लिए ट्रस्ट की जिम्मेदारी को भी बढ़ाया जाएगा, और जा कर के और इसके भविष्य में भी इसकी अच्छे संचालन हो। लेकिन इसके राजनीति की जो अध्याय के जो दुष्प्रचार कर रहे थे, उसका आधा का तो पटाक्षेप हो गया। जो सामग्री उपलब्ध है, चढ़ावे की चूड़ी उपलब्ध हैं, ईंटें उपलब्ध हैं, सब के सब सुरक्षित हैं। और जो अभी पैसों वाली लेन देन है, बैंकों की खलासी रही है, सरकार तक खोज के निकाल गई, कहाँ गया, कहाँ पर पैसा है, किसने रखा है, हाँ उसको करेंगे। हाँ, ये न्यायपालिका की पेचीदगी में नहीं पड़े जिन लोगों को जो है इसमें जो है एक वकील पर वकील लगे। हालांकि और वहाँ के जो अयोध्या के वकील, फैजाबाद के वकीलों ने तो इनका केस लड़ना छोड़ दिया है। अब उसकी जो है जांच पड़ताल जारी है। दूसरी बात रही कि पुराने जो फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी थे, अभी तक तो जो उन पर चंदन लिपटे रहे, भुजंग वाली स्थिति है, कुछ भुजंग उनकी चंदन में लिपट गए थे, उससे भी अभी जो है एक साफ स्थिति है कि अभी तक तो उनकी ईमानदारी की छवि बनी हुई है। अब भले ही उनके समय में जो नीचे के पदाधिकारी, जिन पर कर्मचारी पर उन्होंने विश्वास किया, गलत किया, और उम्मीद करो कि भविष्य में वो भी पाक साफ साबित होंगे, जिससे कि ये संगठन में काम करने वाले RSS, BHP वाले, जो विश्व हिंदू परिषद वाले जो अब पूरा जीवन सेवा में दे दिया, ऐसे लोग बदनाम भी नहीं हो। और यदि इनकी बदनामी होती है तो श्री राम भक्तों के मन में एक अश्रद्धा की भावना आती है, तो अविश्वास की बात आती है, लेकिन सच्चाई सामने आएगी, और जो लोग भी इसमें गड़बड़ी हैं उससे जो है वो करने वाले दंडित होंगे। और हमारे राम भक्त लोगों से भी है कि आग्रह कि भैया आप श्री राम के प्रति भक्ति और भाव में विश्वास करें। आप 5 वर्षों के 100 वर्षों के संघर्ष के बाद जो मंदिर हैं उसको जाएं, दर्शन करें, और इसके इस पुण्य क्षेत्र का, श्री राम की जो तीर्थ क्षेत्र है उसकी आनंद लें। और मीडिया की और नेताओं की जो प्रचार दुष्प्रचार है उससे भी बचने की ही कोशिश करें। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, और जो अपराधी है उसका भी भरोसा जो योगी जी मोदी दिलाए हैं, कोई छोड़े नहीं जाएंगे और इन पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद बहुत साथियों। आप भी अपने प्रेस वाला भी कटिंग शामिल किया हूँ, मीडिया में देखा ही होगा किस तरह से जो 4 बहुमूल्य चीज़ें रत्न है उसको कुछ सामने लाया गया है, और आपकी सारी धरोहर सुरक्षित ही है। जैसा कि आलोक जी कहा गया है, गोविंद जी कहा है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जय श्री राम।